हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड द टॉपिक इज व्हाट शुड बी द आइडल माइंडसेट ऑफ ए गेट एस्पिरेंट। ठीक है, गेट एस्पिरेंट का एक्चुअल माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पूरी डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा ध्यान से और आराम से इसको सुनना। आपको बहुत सारी नई नई बातें समझ में आएंगी आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखो, आइडल माइंडसेट का मीनिंग क्या है कि किस तरीके से एक गेट एस्पिरेंट को सोचना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए एंड सो ऑन, ताकि वो एंड में जा करके क्विट ना करे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेट एस्पिरेंट्स की क्या होती है, जो भी स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बहुत फोकस्ड होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत जोर लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है, आपको गियर शिफ्ट करने हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेहनत इतनी कर नहीं पाओगे। अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन फील होगा, आप परेशान होगे, एंग्जाइटी आएगी आपके अंदर, और धीरे धीरे आप डाउन करते करते आप अल्टीमेटली क्विट करने की सोचोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्विट कर भी जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो ना, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आराम से देखना। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो भी गेट एस्पिरेंट है उसको सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि आप गेट क्यों लिख रहे हो। वाई यू वॉन्ट टू गिव गेट एग्जाम, वट इज योर रीजन। आपको आपका रीजन पता होना चाहिए, है ना। आप क्यों गेट देना चाह रहे हो, वट इज योर रीजन ऑफ गिविंग गेट। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा एंड सो ऑन, कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात है, ये घिसा पिटा रीजन है। लगभग हर स्टूडेंट यही सोचता है। तो आपने अपने माइंडसेट को ठीक नहीं किया, आपने अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं है। मतलब आप, यू कैन से कि आपका पर्सनल रीजन क्या है, वो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि लगता है सभी कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। जैसे बीटेक, बीटेक करने के लिए आपको क्या था, कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, चलो सभी कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, चलो हम भी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। टीयर 3 कॉलेज में अल्टीमेटली लैंड अप हुई, और फिर आप, पता है आप कहाँ पे और क्या कर रहे हो, है ना। तो प्लीज ये माइंड, और वहां पे भी आपका ये माइंड सेट था कंप्यूटर साइंस लेते हैं, प्लेसमेंट बड़ी अच्छी होती है। अब कहाँ है कहाँ हो रही है प्लेसमेंट, क्या हो रहा है अभी तुम्हारे साथ, बताओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सभी की नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम फंसे हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट इसलिए भी लिखते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हो रही, चलो गेट करते हैं। ये महा बकवास सोच है भाई। ठीक है, तो मतलब मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखो, गलत नहीं है, प्लेसमेंट तो आपको ऑफकोर्स चाहिए ही चाहिए, है ना। दिस माइट बी योर रीजन, बट आपको ये चीज अपने डीप एनालिसिस से निकालनी है। ठीक है, कभी ट्रिप पे जाते हो, कहीं कहीं घूमने जाते हो, तो हफ्ता एक बैठ करके प्लानिंग करते हो ना, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा करियर को भी टाइम दो यार। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, कुछ टाइम लगाओ और ध्यान से डीप एनालिसिस करके सोचो। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए ही जाना है वहां पे, कि एक अच्छी नौकरी लग जाए और मैं सेटल डाउन हो जाऊं। ध्यान से सोचो, आराम से। ठीक है, तो अब मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। देखो, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए आपको गेट नहीं देना चाहिए। मतलब आप आईआईटीज में जाके और बहुत कुछ कर सकते हो। द वर्स्ट थिंग इज यू विल गेट प्लेस्ड। वर्स्ट मतलब सबसे बकवास, सबसे घटिया बात यही है कि आप आईआईटीज में गए और आपकी एक प्लेसमेंट लेकर के आप साइड हो गए। मतलब बहुत कुछ है करने को। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपका गेट देने का मन बन गया है, यू वॉन्ट टू गिव गेट एग्जाम, तो आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे, कि आपको अपनी स्किल्स बहुत अच्छी बनानी है। जैसे कोडिंग स्किल्स, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बना लो। कैसे बनाओगे, वहां पे जब जाओगे ना आईआईटीज में, तो आपके फ्रेंड्स होंगे वहां पे, जो पीयर्स भी जिनको कहते हैं, फ्रेंड्स मतलब जो भी कलीग्स हैं आपके वहां पे, जो भी आपके साथ एमटेक कर रहे होंगे स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि 5 स्टार रेटिंग लेकर के आएंगे। ठीक है ना, उनकी 5 स्टार रेटिंग होगी कोड शेफ पे या कहीं पे भी, मतलब दे आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड कोडर्स। तो अगर आप उनके साथ बैठ करके कोडिंग करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको क्यों नहीं आएगी।
और कोडिंग कंपलसरी भी है, करनी भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको जो भी सब्जेक्ट लोगे, अब ये कोई जो आईआईटीज में जाने के बाद आप ऐसा तो है नहीं, या सिंपल बात करो, आईआईटीज चलो आपको नहीं अगर लग रहा कि शायद मैं आईआईटीज तक नहीं पहुंच पाऊंगा, एनआईटीज देख लो या ट्रिपल आईटीज देख लो, जो भी सिंपल भाषा बोलो टीयर 1 कॉलेजेस, जो भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, वहाँ पे जो आपने जैसे टीयर 3 कॉलेज में पढ़ा है वैसे पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं चलती, प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब इन द सेंस, प्रैक्टिकल इन द सेंस, आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, जैसे आपने मशीन लर्निंग ले लिया, फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग ले लिया, तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 कोडिंग असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो कि आपको अटेम्प्ट करनी होंगी, और उसके लिए ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, जैसे 2 स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, 3 का या 4 का, डिपेंडिंग अपॉन द असाइनमेंट। तो जब आप वो कोडिंग असाइनमेंट तो करनी है ना भैया, है ना, सबको सबमिट करनी है, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के साथ 2 से 3 कोडिंग असाइनमेंट्स होती हैं और एक प्रोजेक्ट होता है। तो जो आप बीटेक में सिर्फ एक प्रोजेक्ट करके आए होगे, वो भी मुझे पता ढंग से नहीं बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे हर सब्जेक्ट के साथ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, समझ रहे हो, और 2 से 3 कोडिंग असाइनमेंट्स करनी होंगी। और ये सारा का सारा काम कैसे होता है? ये सारा का सारा काम होता है जी ग्रुप्स में, 3 से 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उसमें ये सारे काम किए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होगे, आपका ग्रुप अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स आपको मौका मिलेगा बहुत, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया के साथ काम करने को, है ना, क्योंकि टीयर 1 कॉलेज में ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे माइंड सेट ही पहुंचेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो आप पढ़ते तो आपको फ्रेंड्स बोलते होंगे कौन क्या आइंस्टाइन थोड़ी बनना है, पढ़ लिख के छोड़ पड़े घूमते हैं एंड सॉन, लेकिन वहाँ पे सभी पढ़ रहे होंगे, सभी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो पढ़ाई का माहौल है, एनवायरनमेंट है, तो वहां से जितना हो सके मेरे अकॉर्डिंग आपको स्किल्स ग्रैब करनी चाहिए, स्किल्स। क्योंकि प्लेसमेंट्स का क्या है, क्या भरोसा जॉब का, कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात है, आप आईआईटीज में जाओगे, आप प्लेस्ड हो जाओगे, लेड ऑफ सुन रहे हो आजकल, बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल फेसबुक ये सब लेड ऑफ कर देती हैं, आप भी लेड ऑफ हो सकते हो। तो फिर क्या करोगे? अगर स्किल्स नहीं होंगी तो कहाँ से आगे बढ़ोगे? तो स्किल्स पे फोकस करो। एक और बढ़िया बात समझाता हूँ, इंसान 20 to 30 ईयर्स की जो एज होती है ना, ये जो 10 साल है, इसमें जितना हो सके स्किल्स ग्रैब करो, जितना हो सके पढ़ाई करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं, और फिर वही 4-5 लाख के पीछे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच, दूसरे से तीसरे में स्विच, एंड सॉन वो सब करते हैं। मतलब मनी के पीछे वो भागते हैं। गलत नहीं है, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों को लगता है कि नहीं भाई पैसा नहीं कमाना एंड सॉन, मतलब मुझे नहीं पता, कमाना सबको है, बट वही बात है, पैसे कमाने वाले को थोड़ा गलत नजरिए से देखा जाता है एंड सॉन, बट ठीक है जो भी है, खैर मैं उस फिलोसफी में नहीं जा रहा। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पैसा सबको चाहिए, बट अगर इस एज के अंदर आपने बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागे ना, तो आप यू विल फॉल इन अ ट्रैप। तो बेटर है आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना हो सके स्किल्स डेवलप करो। 30 to 40 ईयर की एज में आप भागो, जितना भागना है भागो। मनी जितना हो सके आप गैदर करने की कोशिश करो, जो करना है आप करो। और अल्टीमेटली 40 प्लस ईयर में, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10 साल में आप इतना ज्यादा पैसा कमाओ कि आपको दिक्कत ना है 40 प्लस ईयर में आकर के, जो भी फ्रूट्स आपने बनाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे, उससे फ्रूट्स आने शुरू हो गए होंगे। तो ये इस टाइम पे आप रीपिंग करेंगे, मैंने से रीपिंग, जैसे मतलब फसलें काटते हैं ना, उसको हम रीपिंग कहते हैं। तो यू विल रीप ऑल द थिंग्स, जो भी आपने इकट्ठी करी है वो सब आपको मिलनी शुरू होंगी। ठीक है, तो दैट इज द आइडल स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी। ये आइडल माइंडसेट आप अपना रखो। तो 1 साल गेट नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, इसके पीछे मत परेशान हो। मैंने आपको एक बहुत बड़ी रेंज दी है, 20 to 30 ईयर्स, इसमें आपको स्किल्स डेवलप करनी है। तो वो आपकी इच्छा, जिस जिस भी एज में आकर के आप करते हो, बट जितना जल्दी करोगे ऑफ कोर्स उतना बेटर रहेगा। तो गेट लिखो, आईआईटीज में जाओ, या जहाँ पे भी जो भी अच्छा किसी कॉलेज में जाओ, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है, बिलीव मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप बहुत कुछ वहाँ से ग्रैब करके आओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ प्लेसमेंट्स के पीछे जाऊंगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि लेड ऑफ हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? और बहुत होते हैं। हाँ, बट ये एक एज रहती है, जो भी टॉप कॉलेजेस से होते हैं, टीयर 1 कॉलेजेस से होते हैं, उनको ये एज रहती है कि अगर आप बाय चांस लेड ऑफ हो भी गए,
तो आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा, एल्यूमिनी नेटवर्क, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत जगह पे होंगे, आप किसी से भी फोन पे बात करोगे कि मैं लेड ऑफ हो गया या कुछ भी है, तो वो इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इमीडिएटली तो 1-2 महीने के अंदर। मतलब आप खाली ऑफ कोर्स घर पे नहीं बैठोगे, ऑफ कोर्स आईटी डिग्री के बाद आप खाली थोड़ी बैठोगे। ठीक है, जॉब्स लग जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट द ओनली थिंग इज सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे अगर आप जाना चाहते हो, वो बात ठीक नहीं है। यू शुड मोर फोकस ऑन स्किल्स। ठीक है, और मनी एक हद तक आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है, उसके बाद बियॉन्ड दैट वो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देती। ठीक है, ऑफ कोर्स इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, बट अगर आपका बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती है ना, बेसिक नेसेसिटीज मींस रोटी कपड़ा मकान, जो आपने सुना होगा, ये 3 चीजें हैं अगर आपके पास, तो ठीक है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज, ये जो मकान वाली बात है वो मुश्किल हो जाती है आज की डेट में, है ना। जैसे अगर मैं बात भी करूं, आपको कोई फ्लैट लेना है, कुछ भी लेना है, तो एटलीस्ट आप सोचोगे कि कम से कम, मतलब बिल्कुल अगर आप लोवेस्ट टू लोवेस्ट भी जाओगे, तो 70 to 80 लाख से कम का कोई आपको घर नहीं मिलने वाला, है ना, नहीं मिलते, इससे कम तो घर नहीं मिलते ही नहीं है। तो अगर आपको इतना ही मनी चाहिए तो कैसे ग्रैब करोगे, है ना। अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो, आपको लगता है कि नहीं मैं गेट नहीं देता, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप करता रहूंगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि क्या करना है गेट दे करके। और इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक बढ़िया बात बताता हूँ। मैं अभी कुछ टाइम से सेमिनार्स कर रहा था, मल्टीपल कॉलेजेस में जा रहा था। तो अगर 60 स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं जो गेट की तरफ इंक्लाइंड है, बाकी सभी को प्लेसमेंट्स चाहिए। बाकी सभी के सभी प्लेसमेंट्स चाहते हैं, कॉलेज से लेके और आगे बढ़ना चाहते हैं। बट वो प्लेसमेंट्स होंगी क्या, 3-4 लाख की प्लेसमेंट होगी भाई, उससे क्या ही मिलेगा तुम्हारे को। बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो करने में। 3-4 लाख का अगर तुम्हारा साल का पैकेज है, यहाँ तक कैसे पहुंचोगे। घर नहीं बनना तुमसे सारी उम्र, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने लोन भी ले लिया ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो अब कई लोग कहते हैं कि सर हम ना प्लेसमेंट लेकर के वहां पे जा करके ढंग से मेहनत करेंगे, और हो सकता है कि हम मतलब 6-7 साल में तो हमारा बहुत अच्छा पैकेज हो ही जाएगा, या 5 साल में तो बहुत अच्छा पैकेज हो ही जाएगा। देखो भाई, ये बहुत कम चांसेस हैं, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका इतने सालों के बाद पैकेज अच्छा हो भी गया, तो उसकी कोई खास वैल्यू बनेगी नहीं। सपोज करो आप 12-15 लाख तक पहुंच गए, 15-16 लाख के पैकेज तक पहुंच गए 5 से 6 साल के अंदर। ठीक है, या ये तो मैं खैर बहुत ज्यादा एग्जरेट, मतलब मतलब बहुत जल्दी ही कह रहा हूँ। इतना जल्दी जल्दी पहुंचना एक टीयर 3 कॉलेज से पास आउट होकर, जो कि 3-4 लाख से स्टार्ट करे, दैट इज बहुत कम चांसेस है ना। तो ऐसा करते हैं कि आप मानो कि 7 से 8 साल, ठीक है, 7 से 8 साल से पहले आप नहीं पहुंच पाओगे। जनरली स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, 7 to 8 ईयर्स ऑन एन एवरेज लग जाते हैं एक डिसेंट से ढंग के पैकेज पे आने में। सपोज कर लो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.5 लैक्स या 1 लाख के अराउंड अर्न कर रहे हो पर मंथ, इन हैंड सैलरी जो आपकी आ रही है, तो पैकेज तो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि टैक्सेस कटते हैं और भी बहुत कुछ होता है। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 to 1.5 लैक्स तक आप अर्न कर पा रहे हैं 7 से 8 साल के बाद। अब आप ये सोचो, मैरिज होनी है और बहुत कुछ है लाइफ में, आपको फ्लैट वगैरह जो भी कुछ है वो लेना होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सोचेगा ना आदमी, भाई 29-30 साल के हो चुके हो, अब तो सोचोगे अपने घर बना लूं, है ना। तो अब घर बनाने की सोचो, इतने पैसे आपको चाहिए, इतने पैसे ऑफ कोर्स आपके पास होंगे नहीं, आप लोन उठाओगे। तो अगर आपने मरे से मरे, बिल्कुल कम से कम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 50 लाख का भी लोन उठाया ना, तो 1 लाख की 1,000 किस्त होती है ऑन एन एवरेज, तो मतलब ये लगा लो 50,000 के अराउंड आपकी किस्त बैठ जाएगी हर महीने। तो हर महीने आपको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो क्या सैलरी में से बचाओगे और क्या करोगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है लाइफ में, है ना। तो ये सैलरी बहुत ज्यादा कम है। 7 से 8 साल के बाद जब आपकी नीड्स होंगी ना, नीड के अकॉर्डिंग बहुत कम है। हाँ, अगर आपकी ये स्टार्टिंग सैलरी है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, धीरे धीरे 7-8 साल में तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, और स्टार्टिंग सैलरी आपको बहुत आराम से अच्छे टीयर 1 कॉलेज से मिल सकती है। अगर आप गेट देते हो, आगे बढ़ते हो, तो ये सैलरी आपको मिल सकती है। हर चीज ना टाइम पे अच्छी लगती है। तो आप कहने को बोल दोगे कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन कब कमा रहे हो, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्या वैल्यू उस 2 लाख की।
बात समझ रहे हो? तो टाइम पे सब कुछ अच्छा लगता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप परेशान होगे। ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ पास आउट हुए, मैंने बहुत बार बताया, मैं बीटेक 2010 पास आउट हूँ, है ना? तो 12-13 साल हो गए हैं मुझे पास आउट हुए हुए। और बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने घर लिया और सब कुछ लिया, फंसे हुए हैं ईएमआई में, ईएमआई के ट्रैप में है वो, है ना? नहीं कुछ कर पा रहे लाइफ में, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि ईएमआई जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप लाइफ नहीं चाहते तो ऑफ कोर्स आपको गेट देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो आई होप मैं आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूँगा, जो मैं सोच रहा था, जो मैं आपको बताने की, मतलब जो मेरे आइडियाज़ थे, जो मेरे थॉट्स थे, आई होप मैं आपको बता पाया हूँगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए मेरे को जाना है क्योंकि बाकी सब जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है? तो योर आइडल माइंडसेट शुड बी, आपको पहले आपका वाई पता होना चाहिए, मेरे को क्यों गेट करना है, मैं क्यों देना चाह रहा हूँ, है ना? अगर वाई क्लियर होगा ना, तो उसके बाद आप अपने आप से मेहनत करोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्विट नहीं मारोगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, गेट लिखोगे, अच्छी रैंक भी आएगी, और आप आगे कॉलेज में भी अप्लाई कर पाओगे, वहां पे जा पाओगे, और सब कुछ ठीक रहेगा। बट द ओनली थिंग इज, सबसे पहला बेसिक की वाई पे जरूर फोकस रखो। आपको आपका रीजन जरूर पता होना चाहिए कि आपको गेट क्यों देना है। और ये सिली एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि बाकी सब प्लेसमेंट्स के लिए कह रहे हैं तो मैं भी प्लेसमेंट के लिए चाहता हूँ। ठीक है जी? तो स्किल्स पे फोकस करो, बहुत अच्छा रहेगा आगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और थोड़ा सा मैं आपको अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। May 26 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो यू शुड अप्लाई द कोड खुराना सर, KHURANASIR। कोड लगाने का फायदा मैं आपको आगे बताता हूँ। May 26 से ही फॉर 2025 ऑल्सो, दोनों 2024 के लिए भी 2025 के लिए भी May 26 से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। कोड लगाने का फायदा ये रहेगा, जो मैंने आपको बताया था, कोड खुराना सर, इसका फायदा क्या रहेगा? इसका फायदा ये रहेगा कि आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, और एक्सटेंशन भी मिलेगी। तो 20% ऑफ सिर्फ तभी मिलेगा जब कोड लगाओगे। ओके, तो ये देख लो भाई, फी स्ट्रक्चर। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए आपका ये है, 9 मंथ्स के लिए इतना है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 12 मंथ्स के साथ 1 महीना फ्री है, और 9 मंथ्स के लिए आपका ये फी स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक्सटेंशन भी मिल रही है आपको। ठीक है जी, ओके। हाँ, प्लस के क्या फीचर्स है? रेज हैंड है, क्लास हैंड आउट है, इन क्लास पोल्स है ना, एडुकेटर कम्युनिटी है, और ऑफ कोर्स नंबर 1 एडुकेटर्स इंडिया के अन अकेडमी में टीच करते हैं। अच्छा जी, और AIR 1 लगभग हर बार अन अकेडमी से ही रहता है ना? यू कैन चेक द रिजल्ट्स। अच्छा, इस बार 19 अंडर 100 रैंकर्स थे हमारे कंप्यूटर साइंस में। ओके, ईएमआई पे लेना चाहते हो, स्लाइड आपके लिए है। ये फी स्ट्रक्चर है, बट इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फी ये है आपको पे करनी है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे, खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।